आज हम आपको प्रतिशत के बारे में बताएंगे। प्रतिशत, ठीक, प्रतिशत मतलब कि है 100 में इसकी गणना की जाती है। ठीक, प्रतिशत प्रत्येक लेसन के लिए इम्पोर्टेंट है। प्रतिशत में आपको 3 चीज़ें बताएंगे आज कि चार्ट कैसे बनाया जाता है, और प्रतिशत को फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जाता है, और फ्रैक्शन को प्रतिशत में कैसे चेंज किया जाता है। पहले चार्ट आपको बताते हैं किस तरह बनता है। चार्ट जैसे कोई भी चीज़ है 100 है, माने हर चीज़ को 100 मानते हैं। ठीक, यदि हम 2 लोगों में बांटा जाए तो 50-50%, इसी तरह 3 लोगों में बांटा जाए तो 33 सही 1/3% होता है। तो इसको जैसे हम 1/2 है, 1/2 है, तो 50% होगा। एक को 100 मानते, एक को क्या मानते हैं, 100% मानते, एक को हमेशा 100% मानते। ठीक, अब 1/2 50%, 1/3 33 सही 1/3%, या 33.33%। ठीक, 1/4, 1/4 भिन्न को क्या लिखेंगे, 25%। फिर 1/5 भिन्न को क्या लिखेंगे, 20%। फिर 1/6 को 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। ठीक, या इसको यदि हम पॉइंट में लिखना चाहें 16.3 18 16.66%। इसी तरह 1/7 को क्या लिखेंगे, 14 सही 2/7%। इसको यदि फ्रैक्शन में लिखें 14 हो गया, 7 दूनी 14, 6 7/56। ठीक, 1/8 को 12.5%, 12.5% में 12 सही 1/2%, या 12.5 मतलब 12.5%। ये हो गया। 1/9, 1/9, 11 सही 1/9%। तो इसको यदि पॉइंट में लिखना चाहें तो 11.11%। ये इस पर 1/9, और 10, 1/10 मतलब 10% हो गया सीधे। 1/11, 9 सही 1/11%। ओके, 1/12 मतलब कि 12 है ना, 8 सही 1/3%। ये 12 हो गया। यदि हम फाइंड करना चाहें तो 8 24 25, 25 हुआ, 300, 25 चौको 100, 25 चौको 100, 4 3 12। ठीक, 1/13। अब 13 यदि करना है तो 13 है 5 12 7 13 13, इतना हो गया। हम ये आपको इस प्रकार से हम फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं। किस प्रकार से फ्रैक्शन फाइंड किया, अब देखिए इसको जो है 13 3 3 3 दशमलव, पहले सब 10%, 5% आता था, 5% आता था, 10% आता था, 15 आता था, तो ये सब फाइंड किया जा सकता था। अब क्वेश्चन जो दिए जाते हैं तो इस तरह से दिए जाते हैं, 33.33% ज्ञात कीजिए, या 16.66% ज्ञात कीजिए, इस तरह से। अब ये चार्ट हो गया आपको 10 तक हो गया। फिर ये 15, अब चेंज टू प्रतिशत को फ्रैक्शन कैसे चेंज किया जाए। जो प्रतिशत जैसे हम इसको फ्रैक्शन दे, अब ये मान ले कोई भी चीज़ ले लें प्रतिशत, ये मान ले 1/6, 16 सही 2/3%। इसको आपको फ्रैक्शन में चेंज करना, किस में चेंज करना, फ्रैक्शन में चेंज करना है। फ्रैक्शन चेंज करने के लिए देख प्रतिशत के साइन हटा देंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लें, 3 16 48 2 50,
16 2 32, 16 48, 2 50, 50/3, 75 का निशान है, नीचे 100 हो गया, ठीक। 50 कम 50, 50 दूना 100, तो 1/6 ये आपका भिन्न में चेंज हुआ। इसका मतलब ये 75 है, ये भिन्न में चेंज हो गया, चेंज हुआ। इस प्रकार से हम 75 को भिन्न में चेंज करने के लिए 100 से भाग कर देते हैं। इसी प्रकार से यदि हमें फ्रैक्शन से 75 में चेंज करना कोई भी चीज़ हो, जैसे ये 1/7 है, 1/7 है, इसको 75 में चेंज करना, 75 में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते। क्या कर देते? 100 से मल्टीप्लाई कर दे, बस। 7 एकम 7, 3 इधर, 7 चौक 28, 2 बचा, 2/7, ये हो गया आपका फ्रैक्शन में चेंज हो गया, ठीक। फ्रैक्शन से 75 में चेंज हो गया है। इसी प्रकार से आप मान लेते कि कोई 100% से अधिक वैल्यू हो जाए, क्या जाए 100% से अधिक वैल्यू। इसको ज्ञात करने के लिए हमको जो है, जैसे 112 दिया गया, 112 सही 1/2 को 9/2 लाना है, 9/8 लाना है, ठीक। तो 112 है तो इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, 100% प्लस 12.5%। इसकी वैल्यू देखते हैं क्या होता है। 100% 1 होता है, 12.5% की वैल्यू तो यहाँ कितनी है, 1/8। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये 8 हो गया, 8 + 1 9/8। इसके मतलब कि 112 से 1/2 वैल्यू जो 9/8 हो गई। अब इसी तरह से 100 तो 100 आया, यदि ये 212 होता तो 212 सही 2, तब वैल्यू क्या होगी, खाली 200 है, यहाँ 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2, और 12.5 की वैल्यू 1/8। इसको सॉल्व कर लो, 8 दूनी 16, 1 17, 17/8 ये वैल्यू हो गया फ्रैक्शन, ठीक। इस प्रकार से है, इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। 75 को उसमें चेंज करें, भिन्न में चेंज करें, चाहे भिन्न को 75 में चेंज करें, ठीक। ये आपको चार्ट दिया गया कि 75 वाला चार्ट 10 तक तो आपको याद होना चाहिए, 10 तक इसको याद नहीं किया जा सकता, आप रोज इसको देखें, याद हो जाएगा, ठीक। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा शेयर कीजिए। हेलो दोस्तों, अभी आपको मैंने बताया था कि 75 किस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है, ठीक। 75 किस प्रकार से ज्ञात किया, फ्रैक्शन को 75 में कैसे चेंज करते हैं, और 75 को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, फ्रैक्शन और से 75 में कैसे चेंज करते हैं, मैं एक दूसरे को कैसे चेंज करते हैं, फ्रैक्शन से 75, 75 से फ्रैक्शन, ठीक। अब ये हमेशा जो है, चाहे जो संख्या हो, जैसे 25% है, ठीक, ये तो गड़बड़ है, 25% है, ठीक। 25% मतलब 25 चौक 100, 1/4। ये नीचे हमेशा टोटल नंबर शो करता है, क्या करता है, शो टोटल नंबर, और यहाँ ऊपर जो है घटा बढ़ा कम ज़्यादा प्रॉफिट लॉस ये सब शो करता है, ठीक। ये नंबर शो करता है, ये पूरा जो नंबर शो करता है, ये है 75 में। इस पर अब ये सवाल 3 सवाल हैं, देखिए किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। किसी संख्या का 35% 10,500 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक। मैं ये बता रहा कि 35% 10,500 है, तो पहले 75 ये देखते हैं 35% को कैसे सॉल्व करते हैं। 35%, ठीक, 35%। इसको पहले आप भिन्न में चेंज कर लें, भिन्न में चेंज कर लें, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस 100 से डिवाइड कर दीजिए, 5 7 35, 5 2 10, इतना हो गया है। 5 7 35, 5 2 10, मतलब 20 नंबर है और 7 ये नंबर दिया गया ये। अब इसको आपको रेशियो बारे में पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, या फिर ऐसे सीधे देख लीजिए, ये टोटल नंबर है, टोटल नंबर आपको पूछा हुआ संख्या क्या है, जबकि 7 नंबर,
7 बराबर क्या है 10,500 है। यदि इसको भाग कर दें 7 एकम 7, 3 10, 7 5 35, 1500। 1500 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 गुणे 1500, 3 जीरो तो आपका आएगा ही, 15 30, 30,000 रुपये। 30,000 कौन सा? ऑप्शन डी, ये आपका ऑप्शन डी हो गया सवाल। ठीक। अब दूसरा सवाल देखते हैं। किसी संख्या 11 सही 1/9 प्रतिशत 3500 है, वह संख्या याद करो। इसके मतलब हमको टोटल संख्या पूछ रही। एक संख्या ऊपर वाली दी गई है और वह संख्या पूछ, इस तो 11 से 1/9 प्रतिशत, ये आपको प्रतिशत चार में बताया था कि 11 से 1/9 है, 9 है, क्या है गौ। इससे आपको नहीं पता है तो इसको ज्ञात भी किया जा सकता है, जैसे 11 से ही 1/9 प्रतिशत है। ठीक, 9 को 11 99 100 हो गया बटे 9, पद से साइन हटेगा, नीचे 100 हो जाएगा। ओके, यही बटे 9। इसके मतलब उसकी वैल्यू जो है 11 सही 1/9 की वैल्यू कितनी हुई? 9 हुई। हमको ये पता है कि 1/9 बराबर 3500, तो एक की वैल्यू जो है 3500 है। कितने? एक की वैल्यू, तो संख्या की वैल्यू कितनी हुई? 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बस, 2 जीरो 9 पंजे 45 का 5 4 9 3 27 4 31, 31,500, 31,500, ये आपका आंसर सी हो गया। अब इसी प्रकार से कि जब किसी संख्या में 360 जोड़ा जाता है तो वह अपनी संख्या से 24% हो जाती है। वह संख्या मतलब हमको ये पता है कि टोटल नंबर जो होते हैं प्रत्येक नंबर 100% होता है। ठीक, अब ये क्या है 100% नंबर होता है और 360 जोड़ दिया तो 124 हुआ। कितना वो? 124 वह संख्या, मतलब हमको 360 जोड़ने पर 24% बढ़ गया। 360 जोड़ने पर 24% बढ़, इसके अंदर 24% जो है 360 के इक्वल है, बराबर है। 24% को यदि तोड़ते हैं भिन्न में तो 24% को तोड़ो 24/100, 24/100 तो 4 4 5 20, 4 6 24, 4 दुनिया 4 5 20। ठीक, मतलब 6/25, जबकि 6 किसके बराबर है? इसके बराबर है, 360 के बराबर। तो चाहे रेशियो बना लीजिए और चाहे इसे कर लीजिए। 360/6 और नंबर पूछ रहा है तो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो 25 से। ठीक, 6 6 36, 60 हुआ, 60 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 जीरो तो आएगा ही आपका। 25 चौको 100, 25 चौको 100, 25 पंजे 125, 25 छक्का 150, 25 छक्का 150, ये आपका आंसर 1500 होगा। इस प्रकार से आप फ्रैक्शन के मदद से, फ्रैक्शन और ये प्रतिशत मदद से क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकते हैं। प्रतिशत वाले किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, ये बस आपको नंबर जो प्रतिशत दिया गया इसको तोड़ लेना है भिन्न में तोड़ने के बाद जो नीचे नंबर जो आता है वो हमेशा नंबर शो करता है, ऊपर जो है कम ज़्यादा लाभ हानि सब शो करता है। यदि लाभ हो रहा है तो जोड़ देंगे, हानि हो रहा है तो माइनस कर देंगे। और इसी वजह से यदि वृद्धि हो रही है तो जोड़ेंगे, हानि वृद्धि कमी हो रही है तो माइनस करेंगे। बस ये इसी के आधार पर क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। ठीक ना। अब आपको ये पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, पसंद कीजिए।